ड्रामा सीरियल जानसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाफर नौशेरवान को बताने वाला है कि सरफराज को घर पर कौन बुलाता था और किसके कहने पर गार्ड उसको अंदर आने देते थे। अब कशमाला का पर्दा फाश होने वाला है। कशमाला की अयाशी के दिन ख़त्म होने वाले हैं और बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। उसने जितनी मौज करनी थी कर ली और साथ ही साथ अब सरफराज भी ठिकाने लगने वाला है। क्या होने वाला है सरफराज और कशमाला का अंजाम, आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं और कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन हमें नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आपने देखा कि कशमाला दुआ को नौशेरवान की जिंदगी से निकालने के लिए किस हद तक गिर चुकी है, यहाँ तक कि उसने नौशेरवान को खाने में जहर दे दिया है, सिर्फ और सिर्फ इस बात का फायदा उठाते हुए कि नौशेरवान ने दुआ को बोला था कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, जिस पर कशमाला को लगा कि उसकी सारी मेहनत पर तो पानी फिर गया, बात तो फिर वहीं की वहीं रह गई। असल मकसद तो दुआ को नौशेरवान की जिंदगी से बाहर निकालना था, लेकिन नौशेरवान साई उसे नहीं छोड़ रहे और वो सोचती है क्यों ना खाने में जहर मिलाया जाए और नौशेरवान का शक दुआ पर जाएगा कि दुआ ने ही सब कुछ किया है, कि मैंने उसे तलाक नहीं दी तो वो मुझे जहर दे देगी और मुझे मार देगी और फिर उसकी शादी जो है वो सरफराज से हो जाएगी। और वो बिल्कुल ऐसे ही करती है। जब देखती है कि दुआ नौशेरवान के लिए खाना बना रही है तो इस बात का फ़ायदा उठाती है और खाने में जहर मिला देती है, लेकिन नौशेरवान सारी हकीकत जानता था और जाफ़र भी उन सब के साथ मिला हुआ है। लेकिन कशमाला को लगा कि वो अपनी हर चाल में कामयाब हो रही है, लेकिन ये नहीं जानती कि नौशेरवान उसे देख रहा है कि ये किस हद तक जाती है। कशमाला अब बहुत ही बुरी तरह अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस चुकी है, क्योंकि दूसरी तरफ सरफराज भी कशमाला से बोलेगा कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे मेरी कीमत चाहिए, तुमने खुद बोला था कि मेरे मुंह मांगो रकम मुझे दोगी। जिस पर कशमाला बोलेगी कि हाँ मैं दूंगी, क्यों नहीं, तुमने मेरी मदद की है और मेरा काम किया है, तुम्हारा हक तो बनता है। अब जैसे ही नौशेरवान खाना खाता है मुझे लगता है कि वो सारे का सारा नाटक कर रहा है, बेहोश होने का है, जिस पर कशमाला दुआ पर चलाना शुरू हो जाएगी और बोलेगी कि क्या मिलाया है खाने में, तुमने जहर मिलाया है साई के खाने में, तुम चाहती थी कि नौशेरवान को कुछ हो जाए तो तुम सरफराज के पास चली जाओ। जिस पर दुआ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, मैं क्यों मिलाऊंगी खाने में जहर। जाफर को कशमाला आवाज देती है और नौशेरवान को जाफर हॉस्पिटल ले जाता है। कशमाला सारे का सारा इल्जाम दुआ पर लगा देगी और हवेली अम्मा सैन और बाबा साई को फोन करके रोएगी और मगरमच्छ के आंसू बहाएगी, जिस पर बाबा साई और अम्मा सैन कराची आ जाएंगे। अब यहाँ पर कशमाला फिर से चालाकी करेगी और सरफराज को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाएगी और बाबा साईं और अम्मा साईं से बोलेगी कि हिम्मत देखे दुआ की, इतना कुछ करके भी अपने आशिक को हॉस्पिटल बुलाया। जिस पर सरफराज बोलेगा कि जब उसे बोला था कि उसे छोड़ दो तो फिर क्यों नहीं उसने डिवोर्स दी दुआ को, हम दोनों शादी करना चाहते थे, ये बात मैंने उसे बहुत दफ़ा समझाई भी थी, तो फिर कोई ना कोई हल तो निकालना था ना। इसने अगर वो छोड़ देता तो ऐसा ना करना पड़ता दुआ को। जहाँ फिर डॉक्टर्स भी नौशेरवान के साथ मिले हुए हैं और उसका साथ देंगे और उसके कहने पर वो आकर बाबा साईं से बोलेंगे कि हमने जहर निकालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जहर जो है वो पूरी बॉडी में फैल चुका है, लेकिन फिर भी दुआ करें, अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है पेशेंट के लिए। जिस पर बाबा साईं दुआ पर बरस पड़ेंगे और बोलेंगे कि नौशेरवान ने कचरे को सर का ताज बना रखा था, इस दिन का डर था और वही हुआ। उसे मना करते थे कि कम नस्ल और कम हसीयत इंसान कभी भी आपका मुखलिस नहीं हो सकता। तुमने हमारे सारे खदशात दुरुस्त साबित किए, तुमने आज वो कर दिखाया। और साथ ही साथ जाफर से बोलता है कि जाफर बाहर निकालो इस लड़की को। जाफर बेबस खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने साईं के एक इशारे का मुंतजिर होता है कि कब मुझे नौशेरवान साईं इशारा करे और मैं कशमाला और सरफराज की खोपड़ी यहीं के यहीं खोल दूँ। वो दुआ से बोलता है कि बीबी सैन फिलहाल आप यहाँ से घर चली जाएं। और जब कशमाला को पता चलता है कि वो घर चली गई है तो घर जाकर दुआ को खूब सुनाती है और बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम अभी भी इस घर में मौजूद हो, तुम्हें यहाँ नहीं जेल होना चाहिए था, तुमने नौशेरवान साई को मारने की कोशिश की है और यहाँ आराम से बैठी हो। और वो दुआ को वहाँ से निकाल देती है। दुआ अपनी अम्मी के घर चली जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब कशमाला को आराम नहीं मिला। ये सब कुछ भी करने के बाद वो नौशेरवान की बेहोशी का फ़ायदा उठाएगी और नौशेरवान से दुआ के खिलाफ FIR के पेपर पर अंगूठा लगवाएगी और दुआ को जेल में भेजेगी। बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो नौशेरवान से अंगूठा लगवाती है और पुलिस को लेकर दुआ के घर पहुंच जाती है और जाकर बोलती है कि मेरे और नौशेरवान के बीच में जो कोई भी आता है मैं उसको ऐसे ही निकाल बाहर फेंक देती हूँ और मैं बखूबी जानती हूँ
ہوں کہ میرے اور نوشیروان کی زندگی میں آنے والے ہر انسان کو میں کیسے نکال سکتی ہوں۔ اور پھر پولیس کو بولتی ہے کہ اریسٹ کر لو اس کو، جس پر دعا کی امی بولتی ہے کہ کیا کیا ہے میری بیٹی نے، جس پر کشمالہ بولتی ہے کہ آپ کی معصوم بیٹی نے میرے شوہر کو، میرے سر کے سائیں کو مارنے کی کوشش کی ہے، اس کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ جہاں اب نوشیروان جعفر کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے اور ساری صورتحال کے بارے میں معلوم کرتا ہے، جس پر جعفر بتاتا ہے کہ سائیں کشمالہ بی بی نے بہت ڈرامہ لگایا ہے۔ بابا سائیں اور اما سائیں کو حویلی فون کر کے بتایا اور پھر بابا سائیں نے دعا کو بہت برا بلا بولا ہے اور بے عزت کر کے یہاں سے نکال دیا ہے۔ اور اب کشمالہ بی بی پولیس لے کر دعا بی بی کے گھر پہ موجود ہے، جس پر نوشیروان بولتا ہے کہ جعفر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کشمالہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ جعفر بولتا ہے کہ سائیں اگر یہ بھی کشمالہ بی بی سرفراز کو بولتی رہی اور نام دعا بی بی کا لگاتی رہی، جس پر جعفر بولتا ہے کہ سائیں آج تک دعا بی بی کے ساتھ جو کچھ بھی غلط کیا اس میں صرف اور صرف کشمالہ کا ہاتھ تھا اور وہ سرفراز کو مہرا بناتی رہی، کیونکہ دعا بی بی کا سرفراز کے ساتھ ماضی میں کوئی تعلق تھا، لیکن دعا بی بی سرفراز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ سرفراز کو روکتی رہی، وہ خود اس جال میں پھنس گئی کشمالہ کے، لیکن کشمالہ نے بہت ہی بری طرح دعا بی بی کو اس جال میں پھنسا لیا ہے۔ بی بی سین بہت بری طرح ٹوٹ چکی ہیں۔ ایک تو ان کی بہن ان سے بات نہیں کرتی، دوسرا آپ بھی ان پر بہت زیادہ شک کرنے لگے تھے اور کشمالہ نے اسے گھر سے بھی نکال دیا۔ میرے خیال میں کہ ہمیں چلنا چاہیے اور کشمالہ کو وہاں پر رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہیے، جس پر نوشیروان جعفر کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور جب کشمالہ وہاں پہ جعفر کو دیکھتی ہے اور نوشیروان کو دیکھتی ہے تو ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ تم، پھر نوشیروان بولتا ہے کہ ہاں میں، تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں اور تم جو کچھ مرضی کرتی پھروگی؟ حقیقت تو یہی ہے کہ مجھے تمہاری اصلیت کا بہت پہلے پتہ چل چکا تھا، لیکن میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کہاں تک گر سکتی ہو، اسی لیے سارا ڈرامہ کیا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ جس کھانے میں تم نے زہر ملایا ہے وہ میں نے کھایا ہے؟ وہ تو میں نے تمہارے سامنے صرف ناٹک کیا تھا، صرف تمہیں دیکھنے کے لیے کہ تم اور کیا کچھ کر سکتی ہو اور کہاں تک گر سکتی ہو۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا دعا کی ساری حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے بعد فضا دعا کو معاف کر دے گی؟